नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जोशीमठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही जोशीमठ को पर्यटन के क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें भी दी गई। पर्यटन मंत्री ओली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग योजना का लोकार्पण भी उन्होंने किया और जिसकी लागत 1,38,89,000 रुपये बताई जा रही है। साथ ही बद्रीनाथ धाम में कुकिंग गैस एजेंसी का निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया, जिसकी लागत 38,68,000 रुपये है। और इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह कहा है कि बुग्यालों में कैंपिंग का मामला कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ है और हमने न्यायालय से आग्रह किया है कि बुग्यालों के निचले इलाकों में कैंपिंग के लिए परमिशन मिले ताकि उत्तराखंड का पर्यटन व्यवसाय चलता रहे। खिलाड़ियों को बहुत लाभ मिलेगा और हमारा ये प्रयास होगा कि हम वहाँ रशियन एम्बेसी से और भी जो सर्बिया और रशिया और भी स्वीडन, फिनलैंड, जो वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं उनसे भी संपर्क करेंगे और हम चाहेंगे कि यहाँ की जो आइस की क्रीड़ाएँ हैं वो लाने का प्रयास करें। उसमें आइस सर्कस होता है, आइस बैले होता है। इस प्रकार से भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि विदेश से लोग यहाँ आएँ और यहाँ पर भी जो टूर्नामेंट्स होते हैं आइस में उनकी प्रतियोगिता हम यहाँ कराएंगे ताकि लोगों को लाभ मिले और इससे काफ़ी पर्यटक यहाँ आएंगे। बर्फबारी होगी जोशीमठ जो। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों पर घमासान जारी है। अब दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस भी अब किसानों के समर्थन में आ गई है। ऋषिकेश में कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी की गई है। कांग्रेस नेताओं ने नए कानूनों को किसानों के लिए काले कानून बताया है और साफ कहा है कि केंद्र सरकार लगातार किसानों का अहित करने में लगी हुई है। किसान आंदोलित है केंद्र सरकार के गलत रवैये से, उसके गलत आचरण से। हमने आज किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है और केंद्र सरकार को हमारी चेतावनी है, यदि उसने किसानों की समस्याओं को समय रहते हल नहीं करा तो हम और जोरदार इस आंदोलन को चलाएंगे, पूरे प्रदेश में चलाएंगे और पूरे देश में चलाएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया, जहां केंद्र एक और किसान और महिलाओं के हितों की बात करती थी, किसान के हितों की बात करती थी। आज केंद्र सरकार के बर्बरतापूर्ण रवैये के तहत किसान को सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के हितों में ये किसान बिल पास किया है, अगर हित में होता तो किसान आज उनके लिए मिठाई के डब्बे लेके या उनके लिए मालाओं लेके उनका स्वागत कर रहे होते। लेकिन किसानों के हितों के खिलाफ जो उन्होंने बिल पास किया उसके विरोध में आज किसान सड़कों पर हैं और उसी विरोध में हमने किसानों के हितों की लड़ाई के लिए, किसानों के हक के लिए आज हम जो किसान खेतों पर होना था उस सड़कों पर है। और उसके जो उन्होंने पंजाब के अंदर बर्बरतापूर्ण और दिल्ली आने से रोकने का जो काम किया है उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश के अंदर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के बेटे अतुल पांडे को प्रदेश सह संयोजक खेलकूद प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सर्वजीत सिंह को बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष उनको बनाया गया है और योगेश पानू को भाजपा युवा मोर्चा के विभाग सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर गदरपुर में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और तीनों पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत वहां पर किया गया। तो वहीं प्रदेश सह संयोजक खेलकूद प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिलने पर अतुल पांडे ने यह कहा है कि हमें जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे निभाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें जिस योग्य समझा और जो जिम्मेदारी दी है उसका सही से निर्वहन कर सके, भगवान हमें ऐसा आशीर्वाद दे। और साथ ही जितने भी कार्यकर्ताओं ने आज गदरपुर मंडल में हमारा स्वागत किया, मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आगे जो आने वाला जो 2022 का चुनाव है, निश्चित ही
युवाओं के जोश खरोश के साथ इस चुनाव को लड़ा जाएगा और जीता जाएगा और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा उत्तराखंड में रिपीट करेगी और 57+ हमारे विधायक जीतेंगे। गदरपुर प्रथम आगमन हुआ मेरा। आज सभी युवा मोर्चा ने यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मेरा स्वागत किया और मेरा यहाँ के सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं यही निवेदन है कि आने वाले लक्ष्य 2022 के लिए लग जाना है। हर बूथ पर जाकर यूथ को मजबूत करना है और आगामी विधानसभा चुनाव में जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, हमारे कमल के फूल का प्रत्याशी होगा, उसको भारी मतों से। सितारगंज नगर पालिका के रुके हुए विकास कार्यों के विरोध में चल रहा धरना आज 10वें दिन भी जारी रहा। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव में जिले के आला अधिकारी, ठेकेदारों और गरीब उन व्यक्तियों के जिनके आवास बनाए जाने हैं उनके कपड़े उतारने का काम कर रही है, उनसे रोजी रोटी छीनी जा रही है और खुले आसमान के नीचे रहने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से जो योजना जनता तक पहुंचनी चाहिए थी उनमें राजनीतिक दबाव में बाधक वो बन रहे हैं। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया कि आंदोलन की सुध नहीं ली गई तो आंदोलन और भी उग्र कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि आज आंदोलन का 10वां दिन है और जो ये राजनीतिक दबाव में आकर प्रशासनिक अधिकारियों ने हमारे ठेकेदारों का, हमारी जनताओं का जो कपड़े उतारने का काम किया है, आज हमने ये संदेश दिया है कि ये जो सरकार हमारे कपड़े उतारना चाह रही है और हमारे को जो है हम जो जनता है, जनता के हित में जो काम नहीं कर रही है, लोगों को आर्थिक संकट से गुजार रही है, इसको लेकर आज हमने ये अर्धनग्न रूप में प्रदर्शन करके ये संदेश सरकार को देना चाह रहे हैं कि हमारे कपड़े उतारने का काम ना करें, नहीं तो आने वाले। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में कांग्रेस प्रदेश सचिव नंदलाल पर पुलिसकर्मी ने लाठीचार्ज किया था, जिस पर कार्रवाई न होने से नाराज कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक बीते हफ्ते सीएम रावत का जिले में पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश सचिव नंदलाल ने विरोध वहां पर किया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मी पर प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मी को हटाने की मांग की गई। ऐसा नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। गांधी मैदान में एक दिवसीय सांकेतिक धरना से हम सरकार को इस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से हमारे प्रदेश सचिव नंदलाल जी ने प्रदर्शन किया था, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से इस बात को कहते हैं कि अगर आपने पुलिसकर्मी को बर्खास्त नहीं किया तो हम इससे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और इसके लिए आप सरकार। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही तमाम कार्यों को जल्द पूरा करने का मेला प्रशासन पर भी दबाव बन रहा है। मेला प्रशासन द्वारा तमाम कार्यों को जल्द पूरा करने के साथ ही कई ऐसी जगहों को सुंदर और भव्य बनाने की तैयारी भी चल रही है, जिससे लोग हरिद्वार आकर के यहाँ का नज़ारा देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। और इसी के तहत आस्था पथ की तर्ज पर ही दूधिया नंद रोड और वहाँ कुंभकारियों का निर्माण करवाया जा रहा है। आस्था पथ की ही तर्ज पर दूधिया नंद रोड में भी चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए वहां पर पहुंचे अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह का ये कहना है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य चल रहा है। ये संत बाहुबलीय क्षेत्र है। इन कार्यों को HRDA द्वारा करवाया जा रहा है। इन कार्यों की काफ़ी समय से डिमांड हो रही थी और मेला अधिकारी के निर्देश पर इन कार्यों को करवाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि मार्ग बनवाने के साथ ही इस जगह को भव्य सुंदरता से भी वहां पर सजाया जाएगा।
रुड़की में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कार्तिक पूर्णिमा स्नान रद्द कर दिया गया है, जिसके चलते नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, लखनौता और खानपुर सभी बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में स्नान के लिए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और इस बार कोरोना महामारी को लेकर बाहरी राज्यों से आने वालों का उत्तराखंड में प्रवेश बंद कर दिया गया है। वहीं लोगों को हर की पौड़ी पर जाने से रोका जा रहा है। पूर्णिमा के स्नान के मद्देनज़र लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धालुओं से अपील, अनुरोध और निवेदन किया गया है कि वे अपने घरों पर ही श्रद्धापूर्वक स्नान की प्रक्रिया को संपन्न करें और यहाँ ना आएँ, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और इसमें उनके स्वयं, उनके परिजनों और अन्य लोगों के भी संक्रमित होने की प्रबल आशंका बनी हुई है। ऐसे में उनके हित में ही ये अपील है कि वे अपने अपने निकटवर्ती स्थानों पर ही या अपने घरों में ही स्नान करें, हरिद्वार ना आएँ। एहतियातन बॉर्डर के जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, नारसन, मंडावर, काली नदी, लखनौता, खानपुर बॉर्डर, इन सभी पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी ऑफिस के लगभग 50 कर्मचारी और एक कंपनी, एक प्लाटून पीएसी तैनात की गई है। साथ ही थाने का जो उपलब्ध पुलिस बल है उसको भी रोटेशन से ड्यूटी लगाई गई है। लोगों से निरंतर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अपील भी की जा रही है कि वे अपने घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे किसी को आकस्मिक चिकित्सा सुविधा प्राप्त करनी है, उनके लिए कभी भी कोई असुविधा की स्थिति ना हो, ये भी निर्देशित किया गया है, ताकि एम्बुलेंस या कोई भी जो चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के स्थिति में हो। उत्तराखंड के धारचूला में अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल नेपाल प्रशासन के अनुरोध पर सुबह 10 से 11 बजे और शाम को 4 बजे से 5 बजे तक के लिए खोला जा रहा है। नेपाल के लोग जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं और भारतीय पेंशनर हैं, उनकी सुविधा के लिए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के आदेश के बाद सीमा सशस्त्र बल ने भारत नेपाल पुल को पेंशनर्स और आम नागरिकों के लिए खोला है। पुल खुलने पर पेंशनर 300 के आसपास भारत में आए और साथ ही सैकड़ों की संख्या में भारतीय और नेपाली नागरिकों ने आवागमन भी किया। कोरोना काल के दौरान पत्रकारों और डॉक्टरों द्वारा अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने और जन जन तक रोजाना की खबरों से रूबरू कराने को लेकर के उनका सम्मान किया गया। किसान कामगार मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने आज अपने निवास पर नगर के पत्रकारों और डॉक्टरों को कोरोना योद्धा के रूप में माला पहना करके उनका सम्मान किया, उन्हें सम्मानित वहां पर किया गया। और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों और डॉक्टरों को उनकी कोरोना के वक्त अहम भूमिका रही है, जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता ना करते हुए मरीजों की सेवा की है। एक हर्ष की बात है, क्योंकि इससे जो भी पत्रकार या डॉक्टर हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे भी वो अपनी सेवा देने में तत्पर रहेंगे। ये तो कहा ही जाता है कि पत्रकार जो है देश का चौथा स्तंभ है, पर उसको कहीं ना कहीं सम्मान मिला, ये एक बड़े गर्व की बात है। और पत्रकार सब भी उम्मीद है कि मेरे पत्रकार साथी आगे भी इस तरह से कार्य करते रहेंगे जिस तरह से। वहीं उत्तराखंड के गदरपुर में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट थाने पहुंचे और पुलिस आवास, कारागार, भोजनालय, शस्त्रागार का औचक निरीक्षण वहां पर किया गया और साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को पूर्व में मिले प्रशिक्षण को दोहराने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को विशेष दिशा निर्देश देकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने और गश्त बढ़ाने के लिए भी कहा। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के किच्छा में चीनी मिल का पेराई सत्र का वहां पर शुभारंभ किया गया। स्थानीय विधायक राजेश शुक्ला ने चीनी मिल का शुभारंभ किया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल का शुभारंभ देरी से करने पर आरोप लगाया और वहां पर विरोध भी किया। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हमारे चीनी मिल की पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। जैसी कि परंपरा है, पेराई सत्र के दिन हवन पूजन होता है। जो पहला किसान आता है तो ट्रॉली से या बैलगाड़ी से उसका हम पूजन करते हैं और मिल के शुभारंभ की विधिवत आज शुभारंभ करते हैं। मुझे खुशी है कि इस बार मिल की मरम्मत ठीक से हुई, ऐसा लोग बता रहे हैं, मजदूर बता रहे हैं और लोग बता रहे हैं। पिछली बार घटनाओं से सबक लिया शासन ने। जो लोग गड़बड़ कर रहे थे उनको वहाँ से हटाया भी है, जांच से करते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने किसानों का जो भुगतान बाकी था, हर बार मिल चालू हो जाने के बाद भी भुगतान होता रहता था, इस बार मैंने मिल चालू करने के पहले किसानों का भुगतान कर दिया। और इसके लिए मैं पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से अपने मुख्यमंत्री का आभार जताना चाहता हूँ कि जिन्होंने 300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि किसानों को भुगतान करने के लिए पुरानी परंपरा को तोड़कर, जो मिलों को लोन दिया जाता था, लोन की परंपरा को तोड़कर अनुदान के रूप में दिया है, ताकि मिलें वायबल हो सकें, जीवंत हो सकें, सबल हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें। मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार में अच्छे से चलेगी। अधिकारी कर्मचारी सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। और जो पिछली बार एक सिंडिकेट ने, बाहर के कुछ किसानों ने यहाँ पर फर्जी तरीके से गन्ना डाला और हमारे लोकल किसान दुखी हुए, उसकी हमें चिंता है। इस बार ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी जो गड़बड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि परंपरा है कि जब कोई चीज़ शुरू होती है, उसकी पूजा अर्चना होती है, वहाँ विघ्न नहीं डाला जाता। आज कांग्रेस के 2-4 लोगों ने जिस तरीके से आके यहाँ बिना मतलब का बखेड़ा खड़ा किया कि हमें सूचना नहीं है। अरे उनको सूचना नहीं तो आए कैसे? मैं सवाल करना चाहता हूँ, सूचना नहीं तो आए कैसे? दूसरी बात, भाई किस बात का विरोध कर रहे हो? पेमेंट हो गया, धन्यवाद करो मुख्यमंत्री का, सरकार का। धन्यवाद करने के बजाय आज किस बात का विरोध? तो ऐसे लोगों को हमारे कार्यकर्ता अच्छे से निपटना जानते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। हम इस मिल को स्मूथली चलाना चाहते हैं। किसानों की चिंता सरकार को है, हमारे प्रधानमंत्री जी को है। अभी हमारी मिल पर जबकि बहुत लोड है, हमारी मिल गजरपुर मिल बंद होने के बाद, सितारगंज की मिल बंद होने के बाद का शुभारंभ हुआ है। मैं पहले तो शुभकामनाएं सभी किसानों को देता हूं कि बहुत देर से हुआ है, कम से कम 25 दिन विलम्ब से, और हर वर्ष का ये ढर्रा बन गया है विलम्ब से चीनी मिल को चलाना। आप समझते हैं, आप भी किसानों के बेटे हैं, कि चीनी मिल लेट चलने में कम से कम गेहूं की बुआई कितनी प्रभावित हुई है। अगर ये 8-10 तारीख को चलाते तो 20 दिन का भी अंतर पड़ता है, तो 32-35 हज़ार कुंटल रोज के हिसाब से 6.5 लाख कुंटल गन्ना पेराई अब तक हो चुका होता। उत्तर प्रदेश में हो गया है और लगभग 40-50 हज़ार कुंटल अतिरिक्त गेहूं पैदा होती। उस गेहूं से लगभग 7.5-8 करोड़ रुपए का नुकसान गेहूं का किसान का हो गया।
सरकार सोई रही, मिल प्रशासन भी सोया रहा, धीरे धीरे काम करता रहा। जबकि मैं और मेरे साथ तमाम किसान हम बार बार कहते रहे, जब हम भुगतान की मांग कर रहे थे आकर, इस बार भुगतान भी हमने संघर्ष से लिया, लेकिन ना तो अभी कोई मूल्य बढ़ाया है, ना कोई लेट चलाने का कारण बताया गया है। हाँ, इतनी बात ईडी महोदय ने कही कि हमने बॉयलर बहुत अच्छा किया है। अच्छी बात है, आगे पता लगेगा और हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे। मुहूर्त हो गया, मैं विलम्ब से आया हूँ थोड़ा सा, कई बार 12 बजते थे यहाँ, हो सकता है जल्दी में किया गया, किन कारणों से किया मैं नहीं कहता, लेकिन चलो आपने जल्दी कर दिया, अच्छी बात है, मुहूर्त अच्छा निकाला है आपने और ये अच्छी चले। प्रातः 9 बजे पूजन किया है पेराई सत्र प्रारंभ करने के लिए और माननीय विधायक जी की इच्छा, उनकी अध्यक्षता में तथा हमारे डायरेक्टर श्री सर्वदमन सिंह जी की अध्यक्षता में इस बार हम अनुमान कर रहे हैं कि 46 लाख क्विंटल तक का गन्ना हमें प्राप्त होना चाहिए। पिछले साल हमें 45.5 लाख प्राप्त हुआ और हम कल से प्रेशर उठा के मिल को रनिंग में लाने का। वहीं टिहरी के चंबा में एक मजदूर की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक काम करते वक्त मजदूर की मौत हुई है। हादसा तब हुआ जब मजदूर सड़क के किनारे काम कर रहा था और इसी दौरान मजदूर नीचे गिर गया और हादसे का शिकार हो गया। मृतक मजदूर सहारनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। देश में कृषि कानूनों के विरोध में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और इसके विरोध में किसान सड़कों पर भी हैं। जगह जगह पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गुस्से में हैं। उत्तराखंड में भी कृषि कानून के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया और वहीं केंद्र सरकार इन्हें किसानों के हित में बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर के देश की राजनीति भी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, जहां पक्ष विपक्ष पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। नहीं, सरकार खिलाफत में नहीं है। सरकार दरअसल ये विपक्षी पार्टियां जो हैं ये सरकार के खिलाफ किसानों को बरगला रहे हैं कि ये कृषि कानून जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है ये किसानों के हित में है। अब इसे दूसरी पार्टियां जो है किसानों के अनहित में बता रही हैं। किसानों को झूठा उकसाया जा रहा है। अब किसानों को ये जानकारी तो है नहीं कानून क्या है, किस लिए पास हुआ, कौन सा बिल पास हुआ, कौन सा नहीं हुआ। जितने लोग रैली में हैं किसान यूनियन की, किसानों की रैलियों में आ रहे हैं, इनसे अगर ये पूछा जाए कि भाई ये क्यों तुम हंगामा कर रहे हो, तो एक भी किसान नहीं बता पाएगा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ किसान वहाँ के जा रहे हैं जिन स्टेटों में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। जैसे पंजाब के किसान आए हुए हैं तो वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहाँ कांग्रेस करा रही है। जिन स्टेटों में बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ के लोग जा रहे हैं क्योंकि वहाँ की सरकार उन्हें भेज रही है। ऐसा करो नहीं, उत्तराखंड से कोई किसान नहीं गया, अभी तक कोई रैली नहीं गई है। जिससे मेरी बात हुई है कल, वो कोई नहीं गया यहाँ से। सिर्फ पंजाब के लोग हैं। अभी पंजाब के लोग हैं वो कई धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ हरियाणा होते हुए जा रहे हैं, कुछ कहीं से जा रहे हैं, कुछ कहीं से जा रहे हैं। इस तरीके से बांट कर भेजे गए हैं। ये बढ़िया करा है, अच्छे के लिए करा, किसान के फायदे के लिए किया है। ये तो विपक्षी पार्टी उकसा रही हैं, सिर्फ ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के। अब केंद्र की सरकार और स्टेट की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंगी बहरी सरकार है। आज किसान कितनी परेशानी में है, कितनी परिस्थितियां ख़राब हैं उसकी कि आज वो रोडों पे आ गया है। और रही बात, पंजाब में किसान हैं, हमारे बड़े किसान हैं, हरियाणा में बड़े किसान हैं, उत्तराखंड में भी किसान हैं। ये जो सरकार ने बिल थोपा है किसानों के ऊपर, ये सरकार की मंशा है बड़े लोगों को, बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अवानी, इनको फ़ायदा पहुँचाने का और इनके हाथों में किसान को बेचने का कार्य सरकार कर रही है। और इसका भी हम पूरा विरोध करेंगे और कर रहे हैं। हमारी विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं और ये जायज़ विरोध है। बिल्कुल सरकार विफल है और सरकार कामयाब कहाँ है। ये तो कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाता है चुनाव के टाइम में जिससे लोग हो जाते हैं, लेकिन कोई सरकार में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जो इसका हम बिल्कुल घोर निंदा करते हैं। और ये किसानों की, आज जो किसान दिल्ली में धरने पे बैठा हुआ है उसकी जायज़ मांगे हैं, सरकार को मान लेना चाहिए। और ये विरोध अभी और आगे उग्र हो सकता है। किसानों की समस्याएं, जेन्युइन समस्याएं, जो हमारे देश का अन्नदाता है वो किसान आज परेशान है, रोडों पे घूम रहा है, टहल रहा है। उसकी समस्या का समाधान सरकार करे, वरना तो इसका आने वाला समय में, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, इसका खामियाजा सरकार को।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में टिहरी का निवासी मदन सिंह राणा स्वच्छता अभियान चला रहा है, जिसका बेड़ा मदन सिंह राणा ने उठाया है। वो कई क्षेत्रों में अपनी गाड़ी से कूड़ा उठा करके ले जाते हैं और एकत्रित कर ऋषिकेश में कूड़े का निस्तारण किया जाता है। वहीं स्वच्छता अभियान चलाने के लिए उन्हें कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने ये बताया कि स्वच्छता अभियान के सिपाही मदन सिंह राणा ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर के उत्तराखंड की देवभूमि को स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ बनाने का कदम उठाया, जिसके लिए कई विधायक और नेताओं से सहायता की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पिछले 6 साल से आश्वासन पर ही सहायता अटकी हुई है। मैं 6 साल से चला रहा हूँ इस काम को, पर अब दिक्कत इस चीज़ की आ रही है साहब कि यहाँ पर एक कोरोना काल जो चला तब से मेरे दोनों लड़के घर हैं। मेरे पास कमाई का जो जरिया था वो ख़त्म हो चुका है। इससे पहले मैं 6 सालों से करता रहा पूरे प्रतापनगर में, चारों धामों में भी, यात्रियों के सामने भी, कि ताकि कोई प्रचार प्रसार जाए। हमारा उत्तराखंड में कोई स्वच्छता का काम करता है, पर्यावरण, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड से पूरे देश के लिए पर्यावरण जाता है, मगर हम हिमालय की जब रक्षा नहीं कर सकते तो हम देश की क्या करेंगे। मैंने ये पैसे अपने पास से इस काम को करने का एक बीड़ा उठाया था, मगर सरकार ने कोई सहयोग नहीं करा। इसके लिए मैं भी फिर उतना मेरे पास बजट नहीं है जो मैं इसको खर्चा कर सकता था, मगर मेरे परिवार का पूरा इसमें सहयोग है। जो मेरे लड़कों ने मुझे देना है, हर मंथ देते थे 20,000 रुपये महीना, मगर कोरोना काल में वो घर बैठ गए तो पैसा नहीं आया। तो इस समय जो है तो मेरे काफ़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैंने सरकार से कई बार गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने की कोशिश करी, पर वहाँ पर मुझे जाने नहीं दिया। विधायक से और ये जो मंत्री लोग हैं, कई बार इन लोगों से कहा, पर किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। मैं ये चाहता था कि अगर जैसा काम मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पीछे जो कोई बच्चे भी अगर काम करे उसको तो अच्छा था। एक आदमी यहाँ पर नौगांव, बड़कोट में, पुरोला में मेरा चला ही है, वो मेरी तरफ से वहाँ करता है। मैं ये चाहता था गंगा जमुना इन सभी में हम लोग इसके पर्यावरण की रक्षा करें और सफाई का काम चलाएं तो चला सकते हैं, पर सरकार का कोई सहयोग नहीं है और इसलिए जो है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कई बार। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।